इजराइल हमास युद्ध समझौते पर ट्रंप के अल्टीमेटम के बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और अब हमास ने समझौते से साफ मना कर दिया है। हमास के आखिरी कमांडर कहे जाने वाले अल-दीन हद्दाद ने मरते दम तक युद्ध लड़ने की धमकी दे दी है। तो इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खाड़ी युद्ध में एंट्री ले ली है। प्रेसिडेंट पुतिन ने साफ कह दिया है कि फिलिस्तीन देश के बिना खाड़ी में शांति आ ही नहीं सकती। तो वहीं पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि शनिवार की दोपहर के बाद हमास का टोटल सफाया शुरू हो जाएगा। गाजा युद्ध में नेतन्याहू का साथ दे रहे ट्रंप पर सबसे भयानक प्रहार। गाजा युद्ध में इजराइल का साथ दे रहे 8 मुस्लिम देशों को करारा जवाब। गाजा युद्ध में बहुत बड़ा उलटफेर, हमास करेगा इजराइल को ढेर। वॉर चेंजर लीडर ट्रंप को लगा डर। We're just waiting for Hamas, and Hamas is either going to be doing it or not, and if it's not, it's going to be a very sad end. ट्रंप की धमकी से मुस्लिम वर्ल्ड थर्रा गया है। ट्रंप के इस युद्ध समझौते के लिए सभी मुस्लिम देशों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था, लेकिन ट्रंप के 20 सूत्रीय युद्ध समझौते पर हमास झुका नहीं। हमास ने वक्त लिया। हमास ट्रंप से समझौते पर अब भी आनाकानी कर रहा है। हमास की ये रणनीति काम कर गई और ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियों के बीच हमास को सबसे भरोसेमंद और सबसे पावरफुल लीडर का सपोर्ट मिल गया है। और ये कोई और नहीं, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में मिले जख्म का ट्रंप से अब गिन गिन कर बदला लेने का ऐलान पुतिन ने कर दिया है। पुतिन ने कहा फिलिस्तीन देश बनेगा। पुतिन ने कहा मैं खत्म कराऊंगा युद्ध। पुतिन ने कहा ट्रंप से सावधान रहें मुस्लिम देश। पुतिन ने कहा रूस है असली सुपर पावर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब बोलते हैं तो दुनिया गौर से सुनती है, क्योंकि पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं। पुतिन ने जो बातें कही है वो ट्रंप का दिमाग घुमाने वाली है, साथ ही खाड़ी युद्ध में तहलका मचाने वाली भी हैं। И, насколько я понимаю, в этом плане изложена возможность передачи власти палестинской администрации. На мой взгляд, лучше было вообще, конечно, все передать под управление президента Аббаса и сегодняшней администрации Палестины. जिस फिलिस्तीन को ना ट्रंप बनने दे रहे हैं ना नेतन्याहू, पुतिन ने उसी को बनाने का ऐलान कर दिया है। पुतिन चाहते हैं कि गाजा पर फिलिस्तीन प्राधिकरण का कंट्रोल हो, मौजूदा राष्ट्रपति अब्बास ही सर्वे सर्वा हों। तो क्या ये मुमकिन है? क्या पुतिन इसके लिए स्पेशल मिशन शुरू कर चुके हैं? क्या है पुतिन के फिलिस्तीन प्लान का विस्फोटक पॉइंट? ये भी जान लेंगे, लेकिन पहले देखिए पुतिन के वॉर जोन में एंट्री के साथ इजराइल के हमले का नया पैटर्न। ना टैंक दिखता है, ना जंगी जेट उड़ते हैं, ना ही कोई मिसाइल दिखती है। बस होता है एक जबरदस्त धमाका। और जमींदोज हो जाती है गाजा की बहुमंजिला इमारत।
बारूद और धूल का काला गुबार उड़ता है, मौत का तांडव मचता है, चीख पुकार मचती है, शवों का ढेर लग जाता है। इजराइल बेहद सधे हुए हमले कर रहा है, मगर शनिवार 4 अक्टूबर की दोपहर के बाद ये हमले बेकाबू हो जाएंगे। इजराइल फिर किसी की नहीं सुनेगा, ना ही किसी नियम पर चलेगा। इजराइल गाजा में हमास को दफन करने के बाद ही अब रुकेगा, और ये ऐलान पीएम नेतन्याहू की तरफ से कर दिया गया है। मतलब सिर्फ चंद घंटों की मोहलत ही अब इजराइल ने हमास को दी है। इजराइल का क्रोध हदें पार कर चुका है। हमास की तरफ से ट्रंप के पीस प्लान पर अब तक गोलमोल बातें की जा रही है। हमास का एक धड़ा युद्ध समझौते को स्वीकार करने के सिग्नल दे रहा है, तो वहीं दूसरा खेमा समझौते को खारिज कर रहा है। हमास लीडरशिप ने इतना समय आखिर क्यों लिया, इसकी वजह अब सामने आ चुकी है। ट्रंप के पीस प्लान पर कल तक सहमत रहे कई देशों ने रुख बदल लिया है। देखिए, ट्रंप के उन 8 मुस्लिम देशों ने कितने समझौतों पर अपना स्टैंड चेंज कर लिया है। पहले नंबर पर है पाकिस्तान, जिसने ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाते हुए समझौते को मानने से मना कर दिया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि जिस समझौते पर वो सहमत था उसे आखिरी वक्त में बदल दिया गया। दूसरे नंबर पर कतर है, जिसने पहले तो ट्रंप के पीस प्लान पर हामी भरी थी, लेकिन बाद में 3 शर्तों को बदलने की मांग करने लगा। कतर समझौते में हमास को जगह के साथ फिलिस्तीन देश की मांग भी कर रहा है। तीसरा और सबसे अहम मुस्लिम देश तुर्की है, जिसने पहले हमास को समझौता करने की अपील की थी, लेकिन अब एर्दोआन इजराइल को धमकियां देने में लगे हैं। तुर्की गाजा में मानवीय मदद ले जा रहे जहाजों के रोके जाने के बाद भड़का हुआ है। तुर्की के कई नागरिकों को इजराइल ने दबोच लिया है, और इसके बाद एर्दोआन ने धमकी दी है कि अगर तुर्की के नागरिकों का बाल भी बांका हुआ तो इजराइल को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। Gelişmeleri sahada an be an takip etmekte, aktivistlerin ve vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır.